हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर स्टडी। तो गाइस, अभी तक हमने डिकेन स्कूल में 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। कितने लेक्चर कवर कर लिए हैं? 3, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ डिकेन स्कूल, सेकंड लेक्चर में हमने देखा था करेक्टर्स ऑफ डिकेन स्कूल, थर्ड लेक्चर में हमने देखा था सब स्कूल ऑफ डिकेन स्कूल। बट थर्ड लेक्चर में मैंने क्या किया था? थर्ड लेक्चर में मैंने आपको जो डिकेन के सब स्कूल कराए थे वो सिर्फ आपको बुक से कराए थे। आज मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ, मतलब इसके नोट्स दे रहा हूँ। तो गाइस, मैं पहले सोच रहा था कि ये बुक से करा दूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने सोचा फिर बाद में कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी तो मैं इनको भी लिखवा देता हूँ। तो गाइस, इनका क्वेश्चन अगर आया तो 5 नंबर में आएगा या फिर 1 या 2 नंबर में आएगा। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये 5 सब स्कूल मैंने लिखे हुए हैं, इन 5 से एक के बारे में पूछेगा। जैसे कि पूछ लेगा राइट डाउन द 3 से 4 पॉइंट अबाउट अहमदनगर सब स्कूल ऑफ डिक्कन स्कूल। और अगर 5 नंबर में आया तो आपको पूरा डिटेल में देने होंगे पांचों सब स्कूल, जैसे कि अहमदनगर के बारे में बताना होगा, बीजापुर के बारे में बताना होगा, गोलकांडा के बारे में बताना होगा, सब चीज़ के बारे में बताना होगा। तो चलिए आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके लिए आने वाले लेक्चरों में आसानी हो, क्योंकि मैं आगे जाकर फिजिकल एजुकेशन और बायोलॉजी भी कराने वाला हूँ। तो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से लाइक कर देना। और लाइक नहीं करते मेरी वीडियोस में लाइक बहुत कम आती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सब स्कूल देखो, मैंने बताया ना 5 नंबर में, तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, मतलब ये मोर देन इनफ है, सफिशियंट है। सब स्कूल के बारे में जितना पूछा जाएगा सिर्फ आपको ये 5 पॉइंट लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो, पहला सब स्कूल में आपको हेडिंग डाल के लिखना है अहमदनगर। अहमदनगर के आपका अंदर लिखना है द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द अहमदनगर पेंटिंग आर कंटेंट इन वॉल्यूम ऑफ द पोएम रिटन इन द प्रेजेंस ऑफ हुसैन निजाम शाह। तो गाइस, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, हुसैन निजाम शाह। तो मतलब इनका एक वॉल्यूम था, एक पोयम थी, उससे ये पेंटिंग उस पोयम से उठाकर पेंटिंग करते थे। इसका सेकंड पॉइंट होता है सम अदर फाइन एग्जांपल ऑफ अहमदनगर पेंटिंग आर द हिंडोला रागा एंड बुरहान निजाम शाह। तो ये भी आपको रटने पड़ेंगे दोनों। तो ये भी अहमदनगर के एग्जाम्पल थे, हिंडोला रागा और बुरहान निजाम शाह। तो गाइज, ये थोड़े टफ होते हैं, ये आपको रटना ही पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती, लेकिन आपको एज इट इज लिखना होगा, ये रटना पड़ेगा आपको। ये रफ कॉपी में 3 से 4 बार लिख के देखो, तीनों नाम हुसैन निजाम शाह, हिंडोला रागा और बुरहान निजाम शाह, याद हो जाएगा। देन सेकंड वाला देखते हैं, बीजापुर। अब सेकंड में आपको तो सेकंड में आपको फिर से हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, बीजापुर। तो आपको बीजापुर में 2 पॉइंट लिख देना है। इन बीजापुर पेंटिंग वाज पेट्रोनाइज बाय अली आदिल शाह एंड हिज सक्सेशन इब्राहिम। तो इसमें भी आपको 2 नाम याद करने पड़ेंगे, अली आदिल शाह और सक्सेशन इब्राहिम। तो ये और पेंटिंग डिपिक्ट फ्रॉम द पर्शियन ट्रेडिशन से पेंटिंग की जाती थी। तो गाइज देखो, ये सब स्कूल ऑल अबाउट के आपको रटने पड़ेंगे नाम। डिक्कन के सबसे टफ सब स्कूल होते हैं, इसलिए सबसे कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपको मल्टीपल चॉइस में मिल सकते हैं, ये नाम लिखे हुए मिल सकते हैं, जैसे कि हुसैन निजाम शाह, हिंडोला रागा, बुरहान। या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको एज इट इज लिखना होगा। देन थर्ड पॉइंट में आएगा गोलकांडा। गोलकांडा में आपको क्या लिखना होगा? गोलकांडा द पीरियड ऑफ मोहम्मद अली कता शाह। डांस परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है गोलकांडा को। गोल्डन कलर मोस्टली यूज होते थे। यहाँ पे जो पेंटिंग की जाती थी वो डांस परफॉर्मेंस के ऊपर की जाती थी। यार गाइज, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि डांस के बारे में पेंटिंग बना दी उन्होंने ना फ्लावर बनाए पेंटिंग में, गोल्डन कलर को यूज़ किया ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो ट्विस्ट कर करके, लेकिन आपको नाम तो याद करने पड़ेंगे अगर आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने होंगे। देन आपको देखो, अगर आप इसी तरीके से एग्जाम में भी अच्छा लिख कर आओगे तो भाई मिलने वाले हैं मार्क्स। देखो, मार्क्स कहीं जा रहा है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है 4 साढ़े 4 आपको मिलेंगे, चाहे वो हाफ नंबर ही काटेगा बस, लेकिन आपको मिलेंगे आप अगर अच्छे से लिखोगे। अब देखते हैं फोर्थ हमारा है हैदराबाद एंड तंजौर। फिफ्थ है हमारा हैदराबाद के लिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हैदराबाद स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ अशरफ जी डायनेस्टी बाय मीर कमरुद्दीन खान। तो गाइज ये देखो, ये डायनेस्टी थी, ये आपको याद करनी पड़ेगी। चारों में एक नाम आया, एक नाम को रटना पड़ेगा। फ्लावर बर्ड्स को यूज करते थे। लास्ट पॉइंट है तंजौर, बॉल ड्राइंग टेक्निक्स ऑफ शेडिंग एंड यूज ऑफ प्योर एंड ब्रिलियंट कलर यूज होते थे। तो गाइज आपको इसी तरीके से ही लिख के आना है, देख लीजिए। अगर ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, रटना पड़ता है, या फिर आप इसको नोटबुक में लिखो, या फिर जब मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तब आप इसको 4 से 5 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा एग्जाम तक। आपको मॉर्निंग में उठना है, आपको मॉर्निंग में एक बार इसको पढ़ना है, आपको 3-4 दिन में ही रट जाएगा ये। तो गाइज, इसी तरीके की और अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय।